नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। जो ताकत मिट्टी, पानी और हवा में होती है वह ताकत और कोई औषधि दवाई में नहीं होती। मिट्टी अंदर की गर्मी को खींचती है। मिट्टी से बहुत सारे रोग निष्कासित होते हैं और पानी यदि गर्म पिया जाए तो बहुत सारे रोग समाप्त होते हैं। कोरोना में गर्म पानी ही परम औषधि का काम करती थी। और हवा यदि स्वच्छ वायु ऑक्सीजन मिल जाए तो काम हो जाए। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन मिल जाने से, बहुत सारे लोग गर्म पानी मिल जाने से कोरोना जैसी बीमारी से उभर करके आज जीवित हैं और स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। 100 रोगों पर भी कारगर है। यानी मिट्टी, पानी और हवा के माध्यम से बहुत सारे रोगों को दूर किया जा सकता है। ये नेचुरोपैथी है। इसके माध्यम से बहुत सारे कल्प होते हैं। बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके माध्यम से लोग स्वस्थ होते हैं। इसलिए कहा मिट्टी का, पानी का, हवा का लाभ लीजिएगा। ये आपको बहुत सारे लोगों से मुक्ति दिलाने में सहयोगी है। समझ आ रहा ना? यदि आपके पेट में अजीर्ण है, अजीर्ण मतलब कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो अजीर्णे भेषजम वारी। आयुर्वेद का सिद्धांत है आप गरम गरम पानी पीजिएगा और आपका पेट साफ हो जाएगा, अजीर्ण समाप्त हो जाएगा। यदि आपको बार बार अजीर्ण होता है तो गर्म पानी शुरू में पीजिएगा। यदि आप गर्म पानी पीते हैं, भोजन के बीच में भी पीते हैं, तो आपका पेट साफ रहेगा और आपके अंदर मल रुकेगा नहीं। और जब नहीं रुकेगा तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। इसलिए पानी के लिए अजीर्ण में औषधि के रूप में स्वीकार किया गया। ये पानी भी बहुत बड़ी औषधि है। पानी की कमी के माध्यम से कितनी बीमारियां होती हैं ये आपको मालूम नहीं है। पैरों में जो शून्यता आ रही है पानी की कमी से आती है ना। झिंझनी चढ़ जाती है। पैर जब उठाते हैं ना ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंग जैसा कुछ हो रहा हो अंदर अंदर, है ना, वाइब्रेट जैसा होता है। ये पानी की कमी से होता है। समझा? नस का चढ़ना अचानक उठते बैठते ये सब पानी की कमी से होता है। यदि पानी मिलता जाए तो सब बढ़िया बनता जाता है। समझ आ रहा है? हाँ। उपवास के बाद जब पानी पीते जब कैसा एकदम स्फूर्ति आती है, शरीर में ऐसी ताकत आ गई हो। क्यों? क्योंकि पानी की कमी से सारा शरीर शिथिल हो जाता है। और यदि पानी ना मिले और ठंडी ठंडी हवा भी मिल जाए तो भी बहुत कुछ काम हो जाता है। हाँ। और कभी कभी हवा नहीं मिलती तो घुटन हो जाता है। एसी की और पंखा की हवा खाने वाले शुद्ध हवा का महत्व तो क्या जाने। शहरों के लोग 10-10, 20-20, 100-100 किलोमीटर बाहर निकल के हवा खाने आते हैं। क्योंकि शहरों में अच्छी हवा नहीं मिलती है। इसलिए कहीं वो पिकनिक स्पॉट पर चले जाते हैं। हर महीने कहीं ना कहीं टूर पर जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य लाभ लेना है, या फिर बगीचे में जाएंगे
है ना। कोई पार्क में जाएंगे, घूम करके आएंगे, तभी वो स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, तभी आज हम बगीचा घूम के आए, पार्क घूम के आए, हम बड़े अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। लेकिन गांव में रहने वाला मिट्टी, पानी और हवा में रहता है तो हमेशा तरोताज़ा महसूस करता रहता है। इसलिए हमेशा मिट्टी, पानी और हवा की ओर ध्यान देना चाहिए, तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा बन सकता है, बना रहता है। और यहाँ पर इसी प्रकार से किया गया और उसके सर पर मिट्टी रखी गई सेठ के, और सेठ सचेत हो गया और ओंकार ध्वनि उसके मुख से निकलने लगी। मूर्छा को दूर करने की सबसे अच्छा उपाय बताया कि मिट्टी को लीजिएगा, काली मिट्टी को, उसमें पानी डालिएगा और उसके लिए गूँथिएगा। गूँथने के बाद उसके लिए अच्छा ऐसा एक कपड़े के ऊपर आप बिछा करके सिला जैसी बना लीजिएगा उसका, गीली मिट्टी का, और सिर पर रख दीजिएगा। समझ गए? कैसी मूर्छा होगी, बेहोशी होगी, वो आदमी सचेत हो जाएगा, क्योंकि उसकी गर्मी बाहर निकल जाएगी। गर्मियों में ऐसे ही किया जाता है, जब उपवास आदि करते हैं, एकाशन आदि करते हैं, अंतराय वगैरह हो जाते हैं, तो सिर पर क्या रखो? मिट्टी, या पीठ पर भी मिट्टी रख देते हैं, तो सारी गर्मी वो खींच लेती है। खींच लेने से क्या होता है? ताकत आ जाती है। गर्मी बाहर निकल गई तो ताकत आ जाती है, सुबह सुबह अच्छी ताकत, तरोताज़ा हो जाते हैं। इसलिए मिट्टी का भी बहुत स्वास्थ्य के लिए उपयोग होता है, बहुत योगदान है। परावाक की परंपरा पुरा अश्रुता रही, अपरिचिता, लौकिक शास्त्र अनुसार वह योगी गम्या मानी है। मूलोद्गमा हो ऊर्ध्व नाभि तक यात्रा होती है उसकी, पवन संचालिता जो रही, फिर वही नाभि की परिक्रमा करती, पश्यंती के रूप में उभरती है, नाभि के कूप में गाती रहती, तरला तरंग छवि वाली, पर निरक्षरा होती है, साक्षरों की पकड़ में नहीं आती, विपस्यना की चर्चा में डूबे, संयम से सुदूर हैं जो। अभी यहाँ पर मिट्टी की बात कही, अब यहाँ पर हवा की बात कह रहे हैं और वचनों की बात कह रहे हैं। परावाक की परंपरा अर्थात वचनों की उत्पत्ति कैसे होती है, वचन कैसे उत्पन्न होते हैं, ये बात कही जा रही है। तो अपरिचित रही श्रवणा, श्रवणा माने कर्णेंद्रिय, पूर्व में कभी नहीं सुनी, क्योंकि वह लौकिक शास्त्रों के अनुसार योगियों के ही ज्ञान का विषय बनती है, सो बताई जाती है। संसार में लोग लौकिक बात बताते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक वो बात नहीं सुनी गई। लौकिक के अलावा पारलौकिक, परा वाक शक्ति, वायु के द्वारा संचालित मूल जो शरीर होता है, यानी नीचे का भाग, अधिष्ठान नीचे का भाग जो होता है, जहाँ आपका शरीर स्पर्श होता है, वहाँ से कह रहे हैं उत्पन्न ऊर्ध्वमुखी हो, ऊपर नाभि की ओर यात्रा करती है, फिर वहीं नाभि के चारों ओर घूमती हुई पश्यंती का रूप धरती है, चंचला से युक्त तरंग क्रम वाली ध्वनि अक्षर से रहित होती है, सो संयम से दूर रहकर मात्र विपश्यना की चर्चा करने वालों के द्वारा पकड़ में नहीं आती। लोग मात्र शरीर के अंदर ही जो वचन वगैरह चलती रहती हैं उनके बारे में समझते हैं, इससे ऊपर की बात वो नहीं समझते। फिर वही पश्यंती उदार और की ओर उठती है, हिलाती है, हृदय कमल को खुली प्रति पंखुड़ी से मुस्कान मिली बोल बोलती, उन्हें सहलाती है, माँ की भांति हृदय मध्य में मध्यमा कहलाती। अब और जाने हम की, हाँ यहाँ तक छोड़ देते। फिर वही पश्यंती जो नीचे से आई थी, है ना, नीचे द्वार से आई थी, मल द्वार से, जो वह बढ़ते बढ़ते नाभि तक आई, नाभि में घूमते घूमते वही ऊपर चली और वह हृदय कमल तक पहुँची, और उसने हिला दिया हृदय को, और उसकी खुली हुई प्रत्येक पंखुड़ी को सहला दी हृदय की। अष्टपंखुड़ी के कमल जैसा है ना, जैन दर्शन के अनुसार क्या हृदय, तो जैसे जो आकार बनाते हैं ना वो शिव का ऐसा दिल बनाते हैं, ऐसा नहीं है हृदय। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य मन अष्टपंखुड़ी का है, 8 पंखुड़ी के कमल के जैसे हृदय है, समझ आ ना वह। और कहते हैं प्रत्येक पंखुड़ी को सहलाती है, छूती है, माँ के समान हृदय मध्य में स्थित होने से मध्यमा कहलाती है वह।
वह कैसी होती है? बालकवत, जो यह मध्यमा बालकवत निर्विकार योगी की कोई पकड़ में आती है, वह मध्यमा कहलाती है। तो कह रहे हैं और जाने हम कि पालक नहीं बालक की ही जो विकारों से अछूता है माँ का स्वभाव जान सकता है, फिर वही मध्यमा अब अंतर जगत से बहिर्जगत की ओर यात्रा प्रारंभ करती है। पुरुष की अभिप्राय अनुसार प्रायः पुरुष का अभिप्राय दो प्रकार का मिलता है, पाप और पुण्य के भेद से। और कह रहे हैं वहीं पर जो माँ का स्वभाव कौन जानता है? बेटा जानता है। इसी प्रकार से बेटा कैसा होता है? निर्विकार बालकवत। ऐसे इस जो अंदर से आ रही है पश्यंती परावाक, उसे योगी लोग ही जानते हैं, अन्य उसको नहीं जान सकते। जो कि नीचे से आती हुई नाभि से घूमती हुई हृदय कमल तक पहुँचती है, उसके लिए कौन जानता है? योगी लोग जानते हैं। और कहते उसके बाद क्या होता है? तो वही माँ का स्वभाव जान सकता है। उसी प्रकार यह मध्यमा बालकवत निर्विकार योगी को ही पकड़ में आती है, फिर वही मध्यमा अंतर जगत से बाहरी जगत की ओर यात्रा करती है। वो आती हुई अब क्या करेगी? बाह्य जगत में यात्रा करेगी। कैसे? तालु, जो वचन निकलेंगे किससे निकलेंगे? तालु, कंठ, जिह्वा आदि के माध्यम से बाहर आएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कैसे आएंगे? वो सत्पुरुषों से मिलने वाला वचन व्यापार का प्रयोजन परहित संपादन है, और पापी पातकों से मिलने वाला वचन व्यापार का प्रयोजन परहित पलायन पीड़ा है। तालु, कंठ, रसना आदि के योग से जब बाहर आती है वही मध्यमा जो सर्वसाधारण श्रुति का विषय हो बैखरी कहलाती है। और वह तालु के माध्यम से, कंठ के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से योग से पुरुष के अभिप्राय अनुसार अच्छे बुरे वचनों में परिवर्तित हो जाती है वही, और सर्वसाधारण के कर्ण इंद्रिय का विषय बनती है अर्थात सुनने में आती है। इसे उसका नाम बैखरी है। क्या है उसका नाम? बैखरी है। पुण्य और पाप के भेद से प्रायः पुरुष का अभिप्राय दो प्रकार का मिलता है। पुण्य अर्थात धर्म ही जिनका लक्ष्य है, ऐसे सत्पुरुषों का वचन व्यापार दूसरे के हित के लिए ही होता है, जबकि पतित पापी पुरुषों के वचन व्यापार का लक्ष्य दूसरों का अहित करना अथवा पीड़ा देना ही होता है। अब देखिए अंदर से निकलने वाली वो जो शक्ति है परावाक है, वह जब मुख से निकलती है तो अभिप्राय के अनुसार निकलती है। आती तो एक सी है, जिसे आपके पास शक्ति है, बोलने की शक्ति आपके पास भी है, सामने वाले के पास भी है, लेकिन पापी व्यक्ति के शब्द अलग होंगे और पुण्यात्मा के शब्द अलग होंगे। कैसे होंगे? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया यहाँ पर कि पापी का लक्ष्य होता है दूसरों के लिए पीड़ा देना, अहित करना, जबकि सत्पुरुषों का वचन व्यापार दूसरे के हित के लिए होता है। सज्जन क्या करेगा? वचन बोलेगा दूसरे के हित में ही बोलेगा, ऐसा में। और जो पापी होगा वो दूसरे का अहित और दूसरे को पीड़ा पहुंच जाए ऐसे वचनों का उपयोग करेगा। ये पापी की पहचान है, दूसरे के अहित करने वाले और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन जिसके मुख से निकलते हैं वह पापी और दुर्जन है। और सज्जन वह है, या यूँ कहा जाए पुण्यात्मा वह जीव है जिसके मुख से वचन निकलते दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए निकलते हैं और दूसरे का हित करने के लिए निकलते हैं। समझ गए ना? दुर्जन वो है जो अपने वाणी में जहर खोलता है, और सज्जन वो है जो अपनी वाणी में अमृत घोलता है। दोनों की वाणी में इतना अंतर है, एक समाज और परिवार को तोड़ता है, एक समाज और परिवार को जोड़ता है। इस सज्जन और दुर्जन की वाणी में अंतर होता है। ये वाणी तो वाणी है, लेकिन किसके पास पहुंच गई? बैखरी तो बैखरी है, पर अंतर किस में आ गया? पात्र में। जैसा पात्र होता है वैसा उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि दूध तो दूध होता है, समझ आ रहा है ना? स्वर्ण पात्र में जाएगा तो उसका गुण बढ़ जाएगा, और वही यदि तुंबड़ी में जाएगा, तुंबड़ी समझते ना आप लोग, कड़वी तुंबड़ी होती है, उसमें गया तो क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जैसे कि एक बूंद नींबू की पड़ी हो, उसमें पूरा का पूरा दूध डालो तो फट जाएगा, और बादाम और किशमिश रखी हो उसमें दूध डालो तो स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐसी वाणी तो वाणी है, दुर्जन के पास जाएगी तो फाड़ेगी, और सज्जन के पास आएगी तो जोड़ने का काम करेगी।
ये इसी दोनों में अंतर हो जाता है, इतनी भेद है सत्पुरुष। अब कहते स्वादु और साधु के मुख से निकली वाणी का नामकरण एक ही क्यों? ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। बैखरी सज्जन की वाणी को भी बोल रहे हो और बैखरी दुर्जन की वाणी को भी बोल रहे हो, ऐसा क्यों? तो कहते ऐसी शंका मत करो, एक सी लगती है पर एक है नहीं वह। यहाँ पात्र के अनुसार अर्थभेद ही नहीं शब्द भेद भी है। अच्छा से उसको निकाल रहे हैं, बैखरी, बैखरी उसका अर्थ निकाल रहे हैं। बैखरी माने दोनों के लिए है, एक मनुष्य सज्जन के लिए भी है, दूसरे मनुष्य दुर्जन के लिए भी है, एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, पात्र के अनुसार अंतर पड़ जाता है। दोनों को वाणी बोलेंगे, दुर्जन भी वाणी बोलता है और सज्जन भी वाणी बोलता है। सुन रहे ना, न सज्जन का काम चलेगा न दुर्जन का काम चलेगा, बिना बोले दोनों का व्यवहार नहीं चलता, लेकिन दोनों में अंतर होता है। इसलिए कहते दुर्जन की वाणी और सज्जन की वाणी, दोनों वाणी तो वाणी होते, वचन तो वचन होते हैं, उसका कैसे नाम बदले, फिर भी अंतर हो जाता है। सज्जन मुख से निकली वाणी बई यानी निश्चय से, श्रवी खरी यानी सच्ची है। सुख संपदा की संपादिका, मेघ से छूटी जल की धारा इक्षु का आश्रय पाकर क्या मिश्री नहीं बनती। और दुर्जन मुख से निकली वाणी वई यानी निश्चय से खली। अब यहाँ पर रा का ला हो गया, क्योंकि प्राकृत में रोड़ रूढ़ भेदा, प्राकृत भाषा में ला और रा का भेद नहीं होता, इसलिए खरी की खली हो गई। खल माने होता है दुर्जन, बई यानी निश्चय से, खली यानी धूर्ता पापनी है, सारहीना विपदा प्रदायिनी, वही मेघ से छूटी जलधारा, नीम की जड़ में जाकर क्या कटुता नहीं धरती। देखो आसमान से गिरने वाली बूंद तो बूंद है, वह गन्ने के अंदर जाएगी तो मिश्री बनेगी, शक्कर और गुड़ बनेगी, मीठी हो जाएगी, और वही बूंद नीम में जाएगी तो कड़वी हो जाएगी, है ना। लेकिन बूंद तो बूंद है। ऐसे ही बैखरी तो बैखरी है, सज्जन के पास गई तो वही माने उत्कृष्ट रूप से, खरी माने सत्य का संपादन करेगी, और बई खली, बई माने निश्चय से, खली माने पाप, पाप का वर्धन करने वाली हो जाएगी। पात्र के अनुसार उस वाणी का क्या हो जाएगा, अलग अलग उसका महत्व हो जाता है, अलग अलग काम करने लगती है। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर यही कह रहे हैं कि देखो भाई, यहाँ पर अभिप्राय है, दोनों का अलग अलग हो जाता है। रसना इंद्री से निकलने वाली है, समझ गए, रसना इंद्री के वशीभूत हुए स्वादु व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, और राग रंग को छोड़कर आत्म साधना में लगे साधु व्यक्ति, इन दोनों के मुख से निकली वाणी, दोनों का नामकरण बैखरी ही क्यों? ऐसी आशंका मत करो भैया, क्योंकि पात्र के अनुसार अर्थभेद ही नहीं शब्द भेद भी है। सो आगे आचार्य भगवंत स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं बादलों से छूटकर गिरने वाली जल की धारा यदि गन्ने की, हाँ खब्बू के पेड़ के अंदर चली जाए तो वह क्या करती है, मिश्री का रूप धारण कर लेती है। वही यदि सज्जनों के मुख का आश्रय पाकर के वाणी बैखरी वास्तव में सच्ची सत्य और सच्ची सुख और सच्ची संपदा को देने वाली हो जाती है, क्योंकि सज्जनों की वाणी क्या करती है, हमें सत्य मार्ग पर बताती है, सत्य की खोज कराती है, सुख शांति प्रदान करती है। और वही यदि खल के अंदर चली जाए, वही जल की धारा जिस प्रकार नीम की जड़ में जाकर के कटुता में परिवर्तित हो जाती है, उस वक्त दुर्जन मुख से का आश्रय पाकर के निकलने वाली वाणी निश्चय से छल स्वभाव वाली हो जाती है, पाप से भरी होती है। समझ आ रहे हैं ना, इतना उसमें अंतर हो जाता है, उसमें कुछ भी सार नहीं रहता, वह संकटों को दुखों को देने वाली लगती है। समझ गए ना, इसलिए इसका नाम ली और री हो गया। यहाँ पर अज्ञान अथवा प्रमाद से ली के स्थान पर री का प्रयोग हो गया है। सही शब्द तो बैखली ही है, बैखली है ना, और बैखरी, समझ गए, बैखली और बैखरी। बैखरी माने हो जाता है खरी, और बैखली माने खल की ओर ले जाने वाली, दोनों चीज। तो समझो इस बात के लिए मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है, दोनों में अंतर क्या है, शब्द तो शब्द हैं, जैसे गा से गाली भी बनती और गा से गीत भी बनता है ना, गा तो गा है, इसी पर शब्द तो शब्द हैं, लेकिन जो प्रयोग करे वैसा उसका महत्व हो जाता है। सुन रहे ना, दुनिया में शब्द मुफ्त मिलते हैं,
दुनिया में शब्द मुफ्त मिलते हैं, पर उसकी कीमत वैसे चुकाना पड़ती है जैसे आदमी उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आप अच्छे में करते हो तो अच्छी कीमत, और बुरे में करते हो तो बुरी कीमत। ये शब्द तो शब्द हैं, प्रकृति मुफ्त हैं, खरीदना नहीं पड़ते, खूब पड़े हुए हैं, लेकिन जैसा आप प्रयोग करोगे वैसा उसकी कीमत देना पड़ेगी। यदि आप प्रेम वात्सल्य के साथ बोलते हो तो उसकी कीमत अलग मिलती है, अपमान और निंदा के शब्द बोलते हो तो उसकी कीमत अलग मिलती है। अपमान का अपमान और सम्मान का सम्मान। सीधी सी बात है, नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार, जैसा बोया बीज को वैसा फल तैयार। नफरत से नफरत मिलती है, प्यार से प्यार मिलता है, जैसा बीज बोगे वैसी फसल आपको तैयार होगी। आम बोगे तो आम, माविना काई, माविना हानु, और यदि बबूल बोगे तो बबूल मिलने वाला है आपको। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जैसा खेत में बीज बोगे वैसा ही आपको फसल मिलेगी। वैसे दुनिया से जैसे शब्द बोलोगे ना वैसे ही लौट के आपको मिलेंगे। एरे, वो भी एरे तो रे बोलेगा, आइए साहब, वो भी आइए साहब बोलेगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? जैसा आप बोलोगे वैसे ही बोलोगे। एक पहले, कुछ दिन बहुत पहले, 1 आध साल पहले की बात है, एक बच्चा जो था ना, वो एक मोबाइल में बिल्ली निकालता था, बिल्ली सी, और वो ऐसा बोलता था तो बिल्ली वही बोलती थी, जो ये बोलता था वो बिल्ली बोलती थी। होता होगा ऐसा है? हाँ, तो ऐसा तुम बोलो ना, तो वो ये बोलेगा, वो बोलेगा। आप, वो आप, तुम, वो तुम। जिस स्टाइल में आप बोलो वो बिल्ली उसी स्टाइल में बोलती थी। समझ रहे ना? तो बिल्ली नहीं है, मैंने उससे शिक्षा ली, ये दुनिया है। मोबाइल बिल्ली नहीं है, मोबाइल की बिल्ली नहीं है, ये दुनिया है। जैसे शब्द बोलोगे दुनिया वैसे ही शब्द तुम्हें लौटाने वाली है। इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, 2 शब्द ही सही लेकिन प्रेम से बोलिए। 2 शब्द बोलो सामने वाले से, पर प्रेम से बोलो। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रेम से बोलोगे तो आपको से इंसानियत ही झलकेगी, और नफरत से बोलोगे तो लगेगी आपका से इंसानियत नहीं है। पैसा है, दौलत है, हुकूमत है, सत्ता है, पद है, पर इंसानियत नहीं है। और इंसानियत नहीं है तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी कोई मायना नहीं रखती। इसी सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंसानियत होना चाहिए। इंसान को इंसानियत के तराजू से तोलो। 2 शब्द ही सही, पर प्रेम से बोलो। तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा प्रेम से बोलने में? बोलो ना। तुम्हारी हस्ती घट गई होती या रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से से कहा वही प्रेम से कहा होता। तुम्हारी कौन सी हस्ती कम हो रही है? तुम्हारे कौन सा मान सम्मान गिर रहा है? जो सामने वाले से तुम चिल्ला करके बात करते हो वही प्रेम से कर लेते तो क्या दिक्कत हो जाती? सासू माओ, जो आप चिल्ला करके बोलते हो प्रेम से बोलो तो क्या दिक्कत है? झल्ला कर क्यों बोलते हो? पिताओ, जो बच्चों से तुम झल्ला कर बोलते तो क्या है? यदि काम बिगड़ता है तो झल्लाइए मत, प्रेम से उसे समझाइएगा। झल्लाने से काम नहीं बनता, समझाने से काम बनता है। झल्लाने से कुछ नहीं मिलने वाला। समझाइए उसे, बताइए ये गलती आपने की, इसको ऐसा ऐसा करिएगा, तब काम बनता है। डर से आदमी एक दिन काम करता है, प्रेम से 1000 दिन काम करता है। डरा के कितना काम कराना चाहते हो? प्रेम से करा लो। समझ गए ना? किसी से आप प्रेम करते हो और कोई आपसे प्रेम करता है, एक दिन उससे मौन होकर देख लो, समझ में आ जाएगा उसको। क्या हो जाएगा? समझ मालूम पड़ जाएगा इसको प्रेम है कि नहीं है। क्या हो जाए उससे? मौन। हाँ, सबसे अच्छा तरीका यही है। क्या हो जाना? मौन हो जाना, बस वो समझ जाएगा। महाराज कैसे हो गए? नाराज हो गए, भैया गड़बड़ी है, किसी न कुछ तो है, क्योंकि वो मौन रह रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, हंसी पहले हंस कर आशीर्वाद दे भी नहीं रहे, कुछ कुछ गलती तो है। समझ आ रहा है ना? तो ये है तरीका सामने वाले को रास्ते पर लाने का। और मालूम पड़ जाए ये सही में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, इससे मालूम पड़ता है ना? ऐसा ही तरीका होता है, नियम है। यदि समझ लेना आपका अपना व्यक्ति आपसे क्रोध करना बंद कर दे, क्या कर दे, तो समझो वो आपसे प्रेम नहीं करता। बिल्कुल। यदि अपना व्यक्ति अपने से क्रोध करना बंद कर दे तो समझो प्रेम नहीं करता।
देख लो ना, पत्नी बिना क्रोध की वो कुछ काम कराएगी नहीं, पक्का है, आंखें दिखा दिखा के काम कराती, समझ रहे ना। तो समझ लेना कि इसको प्रेम है, बिना प्रेम के तो काम कर ही नहीं सकता। क्रोध आया समझो प्रेम, क्योंकि हर किसी पर क्रोध नहीं आता। किस पर क्रोध आता है? अपने वालों पर क्रोध आता है, तो समझो प्रेम जीवित है। वरना लोग सोचेंगे क्या क्रोध करना, जानते थे हाँ उनका वो, अपन क्या कर रहे फालतू, ऐसा सोच लेगा आदमी। मतलब तुम्हारा बिगाड़ शुरू हो गया। जैसे माता पिता ने तुम पर निगरानी रखना बंद कर दी, समझो प्रेम कम हो जाएगा। वो जहाँ निगरानी है समझ लेना प्रेम है। जाओ बेटा तुम्हें जहाँ जाना जाओ, वो भी सोचते हैं बिगाड़ टरी गए, जाओ हमारा पिंड छूटा, हमारा टेंशन खत्म हो गया, जाओ। तो ऐसे माता पिता नहीं होना चाहिए। माता पिता कैसे होना चाहिए? जो हमेशा बच्चों पर निगरानी रखे, कहाँ गलती कर रहे, कहाँ चूक कर रहे, तभी प्रेम बना रहता है। समझ आ रहा ना। हमारे आचार्य भगवंत ऐसे ही करते थे, प्रेम भी करते थे, लेकिन फिर ऐसा करते, देखते नहीं थे ऐसे, ऐसा समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है अपने आप। न उस सामने वाले का समर्थन करना, न विरोध करना, मध्यस्थ। नमोस्तु किया, यदि आप हंस देते हो तो उसे इसे लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, और यदि आप आशीर्वाद नहीं देते हो तो इसे लगेगा कि महाराज के अंदर तो देश आ गया। तो देश भाव भी नहीं और राग भाव भी नहीं, उसे मालूम हो जाए तुम गलती पर हो, अभी गलती का सुधार करो। क्या करो? गलती का सुधार करो, तब काम बनता है। समझ आ रहा है ना। हाँ, तो शब्दों के माध्यम से भी बहुत कुछ कहते हैं कि दुनिया में पत्थर तो बदनाम होते ही हैं तोड़ने में, लेकिन जुबान भी कम काम नहीं करती है ना। आदमी तो नज़रों से और जुबान से भी टूट जाते हैं। पत्थर की जरूरत नहीं, हथौड़े की जरूरत नहीं। दुनिया में तोड़ने के लिए हथौड़े और पत्थर बदनाम हैं, पर अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लोग, रिश्ते, समाज एक जुबान से और दूसरी नज़र से टूट जाया करते हैं। बोलो ना, पत्थर उतना नहीं तोड़ता जितने जुबान तोड़ देती है आदमी की। जुबान समझते हैं आप? हाँ, जो बोलते हैं। पैर फिसलता है तो हड्डी टूट भी सकती, नहीं टूटे, लेकिन जुबान फिसलती तो रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते, समाज टूट जाती। ये है, इसलिए इसको सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? हाँ, तो ये बैखरी जो कह रहे हैं इसके मायने को समझो। अब आगे कहते हैं कि इसके आगे यहाँ पर ली के स्थान पर री का प्रचलन हुआ है, प्रमाद या अज्ञान से ली का ही प्रयोग है, यानी बैखली ही है। इस पर भी यदि बैखरी ही पाठ स्वीकृत हो तो इसका अर्थ है हम भिन्न पद्धति से लेते हैं कि खा का अर्थ होता है शून्य, अभाव। खा माने होता आकाश, और आकाश कैसा होता है? शून्य होता है। इसलिए खा को छोड़कर शेष बचे दो अक्षरों को मिलाने पर शब्द बनता है बैरी। खा बीच का अलग कर दो, बैखरी, तो खा लग कर क्या बन जाएगा? बैरी। दुर्जनों की वाणी वह सौ और पर के लिए बैरी का ही काम करती है, अतः उसे बैखली या बैरी मानना ही समुचित है, समस्तु। इस पर भी यदि बैखरी ही पाठ स्वीकृत किया जाता है तो इसका भिन्न पद्धति से अर्थ भी ले लें। खा को अलग कर दो और स्पेस छोड़ दो वहाँ पर, तो बैरी हो जाएगा। तो दुर्जनों की वाणी हमेशा एक दूसरे पर बैरी यानी शत्रु का ही काम करती है, अतः उससे बैखली या बैरी मानना ही उचित है। समझ आ रहा ना। सज्जन की वाणी और दुर्जन की वाणी में ये अंतर है। हितमित वाणी बोलिए मित्र बने हजार। क्या? हितमित वाणी बोलिए मित्र बने हजार, कटु वाणी कांटे चुभे दुश्मन बने हजार। कटु वाणी कांटे चुभे दुश्मन बने हजार। कटु वाणी चुभती है और हजार दुश्मन पैदा कर लेती है, और हितमित वाणी बोलिए मित्र बने हजार, और मीठी वाणी बोलने से हजार मित्र बन जाते हैं। समझ आ रहा है ना। यूट्यूब में आदमी किस चीज़ का खा रहा है? कमा रहा है, वाणी का तो कमा रहा है। नेता कैसे चुन के आ जाता है? बोल करके तो आ जाता है। एंकर कैसे? संगीतकार कैसे? वाणी का। समझ आ रहा है?
वाणी से क्या क्या नहीं होता है, वाणी के माध्यम से बहुत कुछ होता है। समाज को जोड़ने का तोड़ने का काम कौन करती है? वाणी। व्हाट्सएप पर ऐसी बात फैला दो समाज टूट जाए, ऐसी बात अच्छी कर दो समाज जुड़ जाए। समझ आ रहा है? ये आजकल सब वाणी का खेल चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि शत्रु या जो खल होते हैं वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उनकी वाणी। और जो वास्तव में सज्जन होते हैं उनकी वाणी सबको जोड़ने का काम किया करती है। समझ गए? तो आपको क्या करना है? किस पर ताली बजाई? तोड़ने की कि जोड़ने की? जोड़ने की। फेविकोल हो क्या? गोंद हो क्या? हाँ, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। वाणी जो तोड़ती है वह दुश्मन जैसी कहलाती है, दुश्मनी करती है। जोड़ती हुई मित्र जैसी होती है। सहज भाव से शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध तत्व की स्तुति की सेठ ने। परिवार के साथ वार्ता हुई, वैद्यों का भी परिचय मिला, वेदना का अनुभव बता दिया। परंतु अविकल ज्वलन के कारण आँखें खुल नहीं पा रही, अभी प्रकाश को देखने की क्षमता अभी उनमें आई नहीं। और कह रहे हैं उस समय सेठ जी की आँखें खोलकर सेठ शुद्ध तत्व परमा तत्व की स्तुति कर तो रहा है। पश्चात परिवार के साथ चर्चा हुई और वैद्यों का परिचय मिला, वेदना का अनुभव बताया गया। किंतु निरंतर जलन के कारण अभी भी आंखें पूरी तरह खुल नहीं पा रही। पूरी उसकी आंखें खुल नहीं रही। किसकी? सेठ जी की, क्योंकि मूछा उसकी टूट पड़ी है। फिर भी प्रकाश को देखने की क्षमता अभी उसमें नहीं आई है। रत्नों की कोमल किरणें तक अग्नि की चिनगारी सी लगती हैं। अनखुली आँखों को लगकर कुंभ ने पुनः कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, मात्र हृदय स्थल को छोड़कर शरीर के किसी भी अवयव पर माटी का प्रयोग किया जा सकता है। चिंता मत करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि हृदय को छोड़ करके बाकी सब जगह आप मिट्टी का लेप कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। रत्नों की कोमल किरणें तक अग्नि की चिनगारी सी लग रही है, क्योंकि उनके यहाँ तो रत्न दीपक रखे हुए हैं सेठ के पास, तो रत्नों का प्रकाश है। जबकि रत्नों का प्रकाश आँखों को चुभता नहीं, क्योंकि सुकुमाल को ये प्रकाश चुभता था सूर्य का, कि रत्नों के प्रकाश में पला पसा था। पढ़ा आप लोगों ने प्रथम सुकुमाल की कहानी पढ़ी है। सुकुमाल ऐसे थे कि बचपन से ही वो बाहर नहीं निकले थे, उनके माता पिता ने बाहर नहीं निकाला था उनकी माँ ने। क्यों? ये बाहर जाएगा, मुनि को देखेगा और दीक्षा ले लेगा, इसलिए घर में मुनियों का आना भी बंद हो गया। समझ आ रहा? इसका ही बाहर जाना बंद हो गया। यही है मोह, मोही ममता माँ की नहीं जाने दिया, तो उसको रत्न दीपक के प्रकाश में ही रखना पड़ता था। यदि उसके लिए ये दीपक की रोशनी आ जाए तो आंखों से आंसू आ जाते थे। और उसके लिए ऐसा चावल खाने को मिलता था जो कमल के पत्तों में बहुत दिन तक रखा रहता था, वो बहुत देर तक, पर उसके बाद बहुत कोमल हो जाता था वो, उसके और से पका के खिलाते थे। एक बार उनके यहाँ राजा आ गए तो राजा की आरती उतारी गई दीपक से, उसकी आंखों से आंसू आने लगे सुकुमाल की। और जो चावल था, अब सुकुमाल को बनाया था, राजा आ गया उसमें और चावल मिला दिए, तो वो चावल कैसे थे? कड़क थे, क्योंकि कमल पत्र के नहीं थे, तो वो बड़ी मुश्किल से खा पा रहा था। कौन? सुकुमाल। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं, समझ रहे आप लोग कि ऐसी महान आत्मा है जिनके माता पिता ने बाहर षष्ठी नहीं देखने दी। रत्न के दीपक में रहो, यहीं खाओ पियो, यहीं सब कुछ करो, क्योंकि तुम बैराग लोगे। आखिरकार रोक कौन सकता है उसको? उन्हें मुनि के दर्शन हुए, बैराग ले लिया, 3 दिन की आयु बची। हाँ, पिताजी थे, जाके कल्याण कर गए। समझ आ रहा आपके लिए कि नहीं? वो ही चलते चलते जिनके सरसों का दाना चुभता था उनके लिए, और मुनि बन करके पूरा का पूरा खून, और जाकर के खड़े हो गए ध्यान में। और यहाँ से वो शेर श्यालनी कौन थी, वो वहाँ से खून की गंध से वहाँ तक पहुँच गई और उनको पैर को भक्षण करती रही। ऐसे सुकुमार मुनिराज, सुन रहे आप लोग? ऐसे ध्यान करते थे। हाँ, समझ गए? उसकी कहानी जब वक्त मिलेगा जब सुनाएंगे, अभी तो समझ लो इसको इतना। तो इस प्रकार से रत्न दीपक भी चुभता है, रत्नों की
जो रोशनी भी चुभती है इस प्रकार से आँखों में। तो ऐसे इनकी सेठ की दशा हो रही है। आचस्सी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं सुकमाल के बारे में, अतिशयोक्ति वर्णन करते हुए। सुकमाल का एक बार बोले आचस्सी, सुकमाल हाथी पर बैठ करके चले जा रहे थे और हाथी का पैर ककड़ी के ऊपर पड़ गया। सुकमाल को सर्दी हो गई। इतने सुकमाल थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अजित, सुकमाल कितने थे? इतने थे। हाँ, तो इस प्रकार से हाथी का पैर बढ़ा, ककड़ी फूटी और सुकमाल को हाथी पर बैठे बैठे सर्दी हो गई। इस प्रकार से तो ऐसे सेठ जी की दशा यहाँ पर हो रही है। उनकी आंखें खुली हुई, रत्नों की कोमल किरणें भी उनके लिए चिनगारी सी लग रही। यानी खुली आंखों को देखकर कुंभ ने कहा, अब घड़ा कुछ कह रहा है, क्या कहता है सुनिएगा। अनखुली आंखों को लख कर कुंभ ने पुनः कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, मात्र हृदय स्थल को छोड़ करके शरीर में हर जगह मिट्टी का लेप किया जा सकता है। पक्का रुधिर से भरा घाव हो, भीतरी चोट हो या बाहरी असहनीय कर्ण पीड़ा हो, ज्वर से कपाल फट रहा हो, नासा की नासिर हो, शीत से बहती हो या उष्णता से फूटती हो और सिरसूल आधा हो या पूरा, इन सब अवस्थाओं में माटी का प्रयोग लाभप्रद होता है। यहाँ तक कि हस्तपाद की अस्थि टूटी हो, माटी के योग से जुड़ सकती अविलंब कुछ ही दिनों में पूर्ववत कार्यारंभ। यहाँ की मिट्टी होती है ना, कौन सी होती है मन्नू? कड़ी मन्नू, हार्ड मन्नू बोली, वो दर्द में लगा तो दर्द ठीक होता है ना, नमक मिला करके लेप करने से, क्यों? तो ये आचस्सी यहाँ पर कह रहे हैं। क्या करते हैं? लगता है आचस्सी ने यहाँ की मिट्टी का परिचय होगा उनको, इसलिए सर लगा कि हाड़ मन्नू का परिचय होगा, इसलिए आचस्सी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अधपका रुधिर भरा घाव हो, भले उससे रक्त बह रहा हो, अधपका घाव हो पैर आदि में, भीतरी या बाहरी चोट हो, असहनीय कर्ण पीड़ा हो, कान में भी पीड़ा हो, बुखार से सिर फट रहा हो, बुखार आ रहा हो और सिर में दर्द हो, नासा की नासों ठंड से बह रही हो या खूब नाक बह रही हो उस समय, अथवा उष्णता से फूट गई हो नाक और आधा सदर्द होता हो, पूरी या पूरा, सभी अवस्थाओं में मिट्टी का प्रयोग लाभप्रद होता है। मिट्टी का प्रयोग करो, सब में फायदा होता है। यहाँ तक कि हाथ पैर की टूटी हड्डी भी माटी के योग से शीघ्र जुड़ जाती है, कैल्शियम होता है, और फिर कुछ ही दिनों में कार्य पूर्वक प्रारंभ हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? और पुनः जो कार्य रुका हुआ था वह ठीक हो सकता है। मिट्टी के इतने सारे फायदे बताए। क्या फायदे बताए मिट्टी के? यदि घाव हो, रुधिर भी बह रहा हो तो मिट्टी लगाओ, घाव भर जाएगा। और यदि असहनीय कान में पीड़ा हो तो आजू बाजू मिट्टी लगाओ तो वह पीड़ा भी दूर हो जाती है। यदि बुखार से सिर फट रहा हो, मिट्टी का लेप करो तो बुखार ठीक हो जाता है। यदि नाक से उष्णता, समझ रहे, यानी नाकी बह रही हो, खून निकल रहा हो तो भी मिट्टी का लेप करो तो वह भी ठीक हो जाता है। आधा सदर भी ठीक हो जाता है, इतना तक कि हड्डी का दर्द हो जोड़ों आदि में, उसमें मिट्टी का लेप करो नमक मिला के, वो भी ठीक हो जाता है। ये आचस्सी हमें लगता है सद लगा के लेकर के सारी बातें कह रहे, ये सब हो सकता है। हाड़ मन्नू है ना, ये लगा करके ठीक करते हैं, उन्होंने देखा होगा। और पुनः वह कार्य करने लगता है, जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है उसके सारे कार्य फिर बाद में हो जाते। कहाँ तक कही जाए माटी की महिमा, तुला कहाँ है वह तोलें कैसे, किससे तुलना करें माटी की यहाँ पर। तोल मोल का अर्थ द्रव्य से नहीं वरन भाव गुण धर्म से है। कुंभ का इतना कहना ही पर्याप्त था कि माटी की दो दो तोले की दो दो गोलियां बना पूड़ियाँ सी उन्हें लाकर देकर दोनों आँखों पर रखी गईं और कुछ ही पलों में वैद्यों ने देखे सफलता के लक्षण। अब कह रहे हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ तक प्रशंसा करें, कैसी प्रशंसा करें। उसकी मिट्टी के गुण तो बड़े अतुलनीय हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। कहाँ तक माटी की महिमा का वर्णन करें। कुंभ का इतना कहना ही पर्याप्त था कि माटी की दो दो तोले माने 10-10 ग्राम की दो दो गोलियां बना करके उन्हें पूड़ियाँ जैसे आकार दे करके सेठ की दोनों आँखों पर रख दी
और कुछ ही पलों में वैद्यों ने उसके सफलता के लक्षण भी देखे। जो आंखें खुल नहीं रही थी ना, तो अच्छी ठंडी मिट्टी आंखों पर रख दी। अब देखो उसका लक्षण भी क्या दिखाई दिया। सो घड़ी घड़ी के बाद नाभि के निचले भाग पर भी रुक रुक पलट पलट कर दिन में और रात्रि में 6-7 बार यही प्रयोग चलता रहा यथाविधि। फिर क्या किया उन्होंने, घड़ी घड़ी के बाद उसको फिर पलट दो, गर्म हो गई, दूसरी लगा दो, गर्म हो गई, फिर दूसरी लगा दो, ऐसे चलता रहा। और दिन और रात्रि में 6-7 बार ये कार्य हुआ। माटी के सफल उपचार से चिकित्सक दल प्रभावित हो भोजन पान के विषय में भी अपना अभिमत बनाता है। कुंभ के अनुरूप की माटी के पात्र में तपाकर दूध को पूरा शीतल बना पेय के रूप में देना है रोगी को, किंवा उसी पात्र में अनुपात से जामन डाल दूध को जमा कर मथानी से मथ कर पूरा नवनीत निकाल निर्विकार तक्र का सेवन कराना है। अब देखो मिट्टी के प्रयोग किए गए तो वैद्य ने देखा अरे इतनी अच्छी सफलता मिलती है, मिट्टी तो बहुत बड़ी लाभकारी है। सुना था मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा, यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समझ रहे कि नहीं। जब ये देखा और माटी के उपचार की सफलता को देख करके वैद्यों ने भोजन पान के विषय में भी कुंभ के अनुरूप अपना अभिप्राय बताया। क्या बताया, माटी के पात्र में तपाकर दूध को पूरा शीतल बना पेय के रूप में रोगी को देना है। क्या करना है, दूध को गर्म करना है, किसमें, मिट्टी के पात्र। फिर उसके बाद क्या करना, उसको शीतल बना दो, फिर उसको पिला दो, किसको, रोगी के लिए। और भी सुनो, उसी माटी के पात्र में अनुपात से जामन डाल दो। जामन समझते हो ना, जिससे दूध दही बन जाता है, उसका नाम जामन कहलाता है। चाहे नरेट्री हो, चाहे तुम्हारा मार्बल का टुकड़ा हो, चाहे बादाम हो, समझ आ रहा ना। नारियल की नरेट्री नहीं होती, नहीं किया तुम लोगों ने। हाँ, जो दही से दही बनाते वो अभक्ष हो जाता है, क्योंकि मर्यादा समाप्त हो जाती है। इसलिए कैसे बनाया जाता है, जामन डाला जाता है। कुछ लोग क्या करते, बादाम रख लेते हैं या फिर नरेट्री रख लेते हैं नारियल की, उसको डाल दिया। डालने के बाद वो बन गया, बनने के बाद उसको निकाल करके उसको धो करके अच्छे से सुखा देते हैं। सुखाने के बाद पुनः जब वो सूख जाती नरेट्री, फिर पुनः दूध में डाल देते हैं तो दही बन जाता है। समझ आ रहा। इससे अभक्ष नहीं हो पाता, वो मर्यादित बना रहता है। इसी संगमरमर का टुकड़े का उपयोग करते हैं, ऐसे बादाम का उपयोग करते हैं, पर वो पूरा सूखने देते, क्या करते, पूरा सूख देते तब उसके। और भी सुनो क्या कह रहे हैं, उस माटी के पात्र में अनुपात से जामन डाल दूध को जमाकर दही बना, फिर मथानी से अच्छी तरह मथ कर पूरा नवनीत निकाल करके शेष निर्विकार तक्र छाछ का सेवन कराना। उसको मथ करके उसका पूरा घी निकाल देते हैं, नवनीत निकाल देते हैं, मत पानी बचता है, वो तक्र कहलाता है। टाट क्या बोलते हैं आप लोग उसको, मट्ठा को, मजगी, हाँ, जिसमें बिल्कुल आर पार दिखाई देने लगे, वो कहलाता है तक्र। आयुर्वेद में लिखा है तक्र को शक्र भी तरसता है। शक्र माने इंद्र, इंद्र भी मट्ठा खाने के लिए तरसता है, क्योंकि मट्ठा नहीं मिलता स्वर्गों में। स्वर्गों में क्या मिलता है, अमृत का पान होता है। यानी मट्ठे को बहुत गुणकारी कहा है, बहुत गुणकारी कहा है, लेकिन आजकल मट्ठा मिलता है, तक्र नहीं मिलता। मट्ठा समझते हो, पानी डाल दो, पतला कर दिया, बस मथानी फेर ही नहीं, खूब उसमें मथानी चलाते पूरा उसका चिकनाहट निकल जाए, मात्र पानी सा रह जाए, पानी नहीं डालो, पानी रह जाए, बिल्कुल पतला आर पार दिखने, उसका नाम होता है तक्र, छाछ। वो छाछ पेट के लिए बहुत गुणकारी होती है, पित्त का शमन करने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए। बस उसमें खटास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। क्या नहीं होना चाहिए, खटास नहीं होना चाहिए। खट्टापन है तो मट्ठा हो गया। हाँ, दही अलग है, मट्ठा अलग है, छाछ अलग है। ये छाछ होती है, ये छाछ जो होती है बहुत सारे रोगों को दूर करती है। अच्छा, इसी छाछ को उस समय दिया जाता समाधि के समय, तो अंदर मल भी पैदा नहीं करती, मल हो तो बाहर निकालती है, उस समय शरीर स्वस्थ होने लगता है। इसे बोलते तक्र या छाछ। छाछ माने कुछ भी ना बचे, मतलब पानी थोड़ा सा सफ़ेद सा पानी सा लगे वो, बस और कुछ नहीं बचे, ये कहलाता है। आजकल ये नहीं मिलता, मट्ठा मिलता। अब बच्चों का कुछ तो दो, कुछ तो, ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं,
वो खटास नहीं होना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तक्र होना चाहिए, तब वो फायदा करता है। यदि खट्टा है तो नुकसान करेगा, खट्टा नहीं है तो बिल्कुल मट्ठा खट्टा होता है। जो पट्ठा खट्टा हो मट्ठा है, और जिसमें बिल्कुल खटास ना हो, बिल्कुल चिकनाहट ना हो, उसका नाम छाछ होता है। ये छाछ काम की है। देखो ना, बेहोशी व्यक्ति को पिला दो तो होश में आ जाता है, उसके अंदर की गर्मी को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से छाछ का सेवन कराना चाहिए। कौन कह रहे हैं ये सब? वैद्य लोग वहाँ पर कह रहे हैं, बता रहे हैं इस प्रकार का आप कर सकते हो। फिर उसके साथ ही साथ कह रहे हैं मुक्ता सी उजली उजली मधुर पाचक सात्विक कर्नाटकी ज्वार का। कौन सी ज्वार? आ गए ना, हमने कहा था आज से करना नहीं, यहाँ की कहीं ना कहीं बातों को लेकर के आ गए, ऊपर से दिख रहा था, है ना, हार्ड मन्नू से दिख रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच जाएंगे आज से। तो मुक्तासी उजली उजली मधुर पाचक सात्विक कर्नाटकी ज्वार का रवादार दलिया जो अधिक पतला ना हो, तक्र के साथ देना है पूर्वान्न मध्या काल टाल करके। और क्या करना है? मोती जैसी उजली उजली मधुर पाचक सात्विक कर्नाटकी ज्वार का हल्का सा पतला रहेगा दलिया भी तक्र के साथ देना है, किंतु दिन में संध्या काल टाल करके। संधि काल में नहीं देना। कब नहीं देना? संधि काल में नहीं देना, क्योंकि संधि काल में सूर्य तत्व का अवसान देखा जाता है। शाम को भी संधि काल होता है ना, उस समय भी ऐसा, इसलिए उस समय नहीं देना, संध्या काल को टाल करके देना है। आ गया ना? जो आप लोग बनाते हैं ना, कुनी कुनी कुनी, क्या बोलते हैं? कनिया, कनिया मराठी में, और यहाँ क्या बोलते हैं? लच्छे। हाँ, वही 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 जो मध्य प्रदेश में मिलती है, समझ, बुंदेलखंड में, वो थोड़ी सी लाल सी ज्वार होती है। कैसी होती है? लाल। और यहाँ पर बिल्कुल सफ़ेद होती है, उजली उजली मोती जैसी होती है। समझ आ रहा है ना? इसमें उसमें बहुत अंतर होता है। तो यहाँ की बताई उन्होंने, ये सुपाच्य होती है, पाचक होती है, और शीत करती है। क्या करती है? शीतली होती है ये, इसलिए गर्मी में इसका सेवन करने को कहा गया। तो दलिया बना करके थोड़ा थोड़ा उस मट्ठी के साथ खिलाओ, लेकिन संधि काल को छोड़ करके, क्योंकि संधि काल में सूर्य तत्व का अवसान देखा जाता है और सुषुम्ना यानी उभय तत्व का उदय होता है, जो ध्यान साधना का उपयुक्त समय माना गया है। योग के काल में भोग का होना रोग का कारण है, और भोग के काल में रोग का होना शोक का कारण है। अब देखिएगा कर्नाटक वालों, आचार्य ने बता ही दिया कि वो कहाँ के थे। कवि ने अपना परिचय दे दिया कि हमारी पैदाइशी, हमारा जन्म कर्नाटक में हुआ है। और कहीं नहीं बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन इससे ज्ञात हो गया कि उनका जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक ही हुआ। सीधी सी बात है। ये कर्नाटक का संत है, कर्नाटक का संत है, जो दुनिया के लोगों से कहता है अब मत कर नाटक, दुनिया एक नाटक है, इसमें तू न अटक, मत कर नाटक। ये कर्नाटक का संत है। दुनिया कैसी? नाटक के समान, इसमें अब न अटक, इसमें मत अटको, कर्नाटक को छोड़ो, इसमें अटकने से कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ो और अपना कल्याण करो। मध्य प्रदेश में आ जाओ, अपने आत्मा के प्रदेश में आ जाओ, वहीं पर तुम्हें रत्न मिलेंगे और वहीं तुम्हारा कल्याण। ये कौन कहते हैं? कर्नाटक के संत। हाँ, अपन थोड़ी कम है, उन्हीं के तो शिष्य हैं। तो अपन ने ही परिचय दे दिया। कर्नाटक के संत ने कहा मध्य प्रदेश में आ जा, समझ आ रहा कि तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आत्मा के मध्य में आने से तो कल्याण होने वाला है। वो अच्छे से समझ गए। अब कर्नाटक को छोड़, मध्य प्रदेश में जा, वहीं पर रत्न मिलने वाले, वहीं तेरा कल्याण होने वाला। तो ये कर्नाटक के संत कह रहे हैं कि इस प्रकार का उपयोग करो तो आपके लिए बहुत कुछ फायदा हो सकता है। अब यहाँ पर इस प्रकार से दिया। अब सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रहे हैं, स्वर की बात कह रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है 3 प्रकार का होता है। एक सूर्य चंद्र,
एक सूर्य स्वर होता है, एक चंद्र स्वर होता है, ठीक है ना। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर जब दोनों चल रहे हों तो सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है। ये ध्यान के समय है। ध्यान करने में सुषुम्ना नाड़ी चाहिए, भोजन करने में सूर्य स्वर चाहिए, है ना। हाँ, जब पानी ले रहे हो चंद्र स्वर चाहिए। इसमें क्या होता है, भोजन पानी अच्छे से पचता है। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना नाड़ी। पर आप ऐसे मत करते रहना, भोजन करते रहे कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। अब जब तो आपके दोनों स्वर चलें, सब काम रोक दो, अभी चल रहा है, ध्यान करो। क्या करो, ये ध्यान के लिए अच्छा रहता है। इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। और ये क्या होता है, संधि काल में होता है। और प्रायः जीनियों का भोजन उसी समय होता है। कब सूर्य अस्त हुआ, वो रात आने से पहले सब भोजन पर बैठते हैं। उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलती है। कौन सी नाड़ी, दोनों स्वर चलते हैं। तो ये ध्यान का समय होता है। तो आचार्य गोविंद कह रहे हैं, संध्या काल टालकर, क्योंकि संधि काल में सूर्य तत्व का अवसान देखा जाता है। अब सूर्य का अस्त हो गया, इसलिए सूर्य तत्व चला गया। और सुषुम्ना यानी उभय तत्व, चंद्र सूर्य का उदय होता है। दोनों चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ी चलने लगती है, जो ध्यान साधना का उपयुक्त समय माना गया है। और कहा भी गया है, ध्यान आदि के काल में पंचेंद्रिय के विषयों का भोग, सोना खाना आदि रोग उत्पत्ति का कारण होता है। और आप लोग रोगग्रस्त क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोग, जब हम यहाँ पर भक्ति चलती है, आप वहाँ पर भोजन करते हो। उस समय नहीं होना चाहिए भोजन, समझ रहे हैं। संधि काल में 12 से 1 शाम को जो संधि काल है उस समय, और प्रातः काल जो संधि काल, इसमें कभी भोजन पान नहीं करना चाहिए। और सोना भी नहीं चाहिए। और प्राय करके सुबह हुई संधि काल में सब सोते हैं। उजीला होने को होता है, उस समय सोते रहते हैं तो बीमार पड़ते हैं। दोपहर में भोजन करते हैं 12 बजे से तो बीमार पड़ते हैं, और शाम को भोजन करते हैं बीमार पड़ते हैं। संधि काल है। संधि काल का अर्थ होता है दो को जोड़ना। जैसे अभी दिन का अवसान हुआ, रात प्रारंभ हो रहा, उसका बीच का जो समय वो संधि काल है। प्रातः काल समाप्त हो रहा, दोपहरी शुरू हो रही, तो 12 से 1 ये संधि काल है। इस संधि काल में ध्यान का समय है, सोने का समय नहीं है। ये ध्यान करने का है। ध्यान करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, भोजन करोगे सोओगे अस्वस्थ रहोगे। फिर से बोलूं, संधि काल में सोने वाले और संधि काल में भोजन करने वाले, सुषुम्ना नाड़ी के कारण चंद्र और सूर्य दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, तो उस समय ध्यान का समय रहता है। जो भोजन उस समय करते हैं, उस समय सोते हैं, वो बीमार पड़ते हैं। संधि काल का अर्थ होता है दोपहर का जुड़ना, यानी सुबह प्रातः काल का समाप्त होना, दोपहर का प्रारंभ होना, 12 से 1 इस संधि काल है। शाम को जो आपका सूर्य अस्त हुआ और जब तक अंधेरा नहीं होता उसके बीच का समय संधि काल है। प्रातः काल रात समाप्त हुई उजाला होता है, उसका नाम संधि काल है। इस काल में कभी सोना नहीं चाहिए और कभी खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तभी स्वस्थ रह सकते। बहुत सारी बीमारियों से बचना हो तो संधि काल में खाना और सोना बंद कर दो। समझ आ रहा है? हाँ, तभी आप स्वस्थ रह सकते। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि वाणी मिली है तो हितमित प्रिय बोलें, कभी किसी का अहित ना हो, किसी को कष्ट ना पहुँचे, समाज परिवार हमारी वाणी से जुड़ी तो पर कभी टूटे ना, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्दे नमस्तु देवी त्वां